हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये सर्कल है एंड मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। मैं इसको मान लेती हूँ कि ये जो पॉइंट है ये P है एंड ये Q है। ये PQ एक लाइन है और यहाँ पर ये जो सेंटर है इसको मैं मान लेती हूँ O। एंड अब मैं क्या करती हूँ कि यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ जो इसके परपेंडिकुलर है। किसके? टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। मैं इस लाइन को ले लेती हूँ PR। ये जो RP है ये किसके परपेंडिकुलर है? PQ के। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसमें जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है वो क्या है कि मैंने ड्रॉ कर लिया है कि जो RP है वो किसके परपेंडिकुलर है? PQ के। ठीक है, मैंने अभी ये कंसिडर नहीं करा कि ये जो R एंड O है, यानी कि ये जो O पॉइंट है ये RP लाइन पे लाई कर रहा है। जस्ट मैंने अभी इसको क्या मान लिया है, ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग है। आप चलो इनको अलग ही मान लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, अलग अलग ही कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने मान लेते हैं कि ये जो O है ये थोड़ा सा अलग है, ये इस पॉइंट पे है। ठीक है, यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस भी है, ये देखो ये भी है और ये भी है। हमने इसको ऐसे मान लिया है। हमने बाय कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया है कि आरपी इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड बाय थ्योरम। थ्योरम कौन सी? 10.1। 10.1 क्या बोलती है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपी, जो ओपी है वो किसके परपेंडिकुलर है? PQ के। ठीक है, और इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर ये इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। सो फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल आर पी क्यू है वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, फ्रॉम 1। एंड नाउ फ्रॉम 2 हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल ओ पी क्यू है वो कितना है? वो भी 90 डिग्री है। क्यों? क्यों? बाय थ्योरम 10.1। जो रेडियस होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है? टेंजेंट के। वेरी गुड। अब ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब ये दोनों ही एंगल किसके है ना? इसको मैं मान लेती हूँ 3, इसको मैं मान लेती हूँ 4। तो बाय फ्रॉम 3 एंड 4, 3 एंड 4 से हमें क्या पता चल रहा है? ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो हम 3 और 4 से बोल सकते हैं कि जो एंगल आर पी क्यू है वो किसके इक्वल है? एंगल ओ पी क्यू के इक्वल है। आप बोलोगे कि हाँ, कि हमने 3 और 4, देखो 3 भी 90 डिग्री है, इक्वेशन 3 में भी ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है और एंगल ओपी क्यू भी कितना है? 90 डिग्री है। तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। और ये तभी पॉसिबल है जब ये जो ओ पॉइंट है ये आरपी पे क्या होगा? लाई करेगा। ये तभी पॉसिबल है ना, अगर दोनों इक्वली ही हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वली है तो ये जो ओ पॉइंट है ना वो किस पे लाई करेगा? आरपी लाइन पे ही लाई करेगा। और इसी से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ये हमारा प्रूफ हो जाता है क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसके थोड़ा सा अपोजिट मान लिया था और हमने उसकी हेल्प से इसको प्रूफ किया है। तो हमारा अब क्या हो चुका है? ये क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ हो चुका है और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों।